नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मैं आपका अपना भाई अंकित निर्वाण स्वागत करता हूं आप ही के अपने परिवार मिशन रैंक में। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं स्पीड एंड वेलोसिटी यानी कि चाल और वेग के बारे में, जो कि फिजिक्स के अंदर आता है। अब दिक्कत यह है कि इसे डायरेक्ट चाल और वेग के बारे में आप पढ़ाओगे, हमें दूरी और विस्थापन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको पहले बता देता हूं कि दूरी और विस्थापन कहते किसको हैं। सर देखिए, परिभाषा पे बिल्कुल नहीं जाएंगे अपन लोग। तो दूरी यानी कि जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कि डिस्टेंस हम सीधा सीधा उसको बोलेंगे जो आपने तय किया है, जितना आपने चला है वो सब कुछ डिस्टेंस में कैलकुलेट होगा। अब एक बात मुझे बताओ, मैंने अभी बोला कि जितना आपने चला है वो सारा डिस्टेंस में आएगा। तो क्या आप अपने चले हुए को, मान के चलो यहां से आप 4 कदम चल के यहां तक पहुंचे और वापस से 4 कदम पीछे आ गए, तो चला तो आपने अभी भी उतना ही है ना। पहले 4 कदम आगे गए, 4 कदम वापस आए, तो चला तो पूरा टोटल 8 कदम है कि जीरो हो गया? 8 कदम आपने चला है पूरा। तो जो चला है वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप चलो और चलने के बाद में उसकी जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है, वो जीरो हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दूरी तय की गई पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई, इतना इतना सीधा सीधा बोलना है आपको। यानी कि लेंथ लेंथ ऑफ पथ, लेंथ ऑफ पथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ पथ ट्रेवल्ड, यानी कि तय किए गए पथ की लंबाई, सीधी सीधी दूरी कही जाएगी। अब नोट करने वाली चीज यहां पे बस इतनी सी है। नोट करके आप एक चीज लिखेंगे कि सर ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, सॉरी ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये है कभी भी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये सिंपल सा लॉजिक है इसका, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो यहीं से बनेगा, जैसे कि आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरी नहीं है। ऑप्शन ए 4 मीटर, ऑप्शन बी -6 मीटर, ऑप्शन बी ए और सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप यहाँ पे सिंपल से एक आंसर टिक करेंगे कि सर ऑप्शन ए आएगा 4 मीटर का, क्योंकि माइनस में कभी हो नहीं सकती और दोनों एक साथ हो जाएं ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। इसका जो मात्रक होता है, यहाँ पे भी आप लिख लेना, इसका जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक, तो वो इसका मीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथी? मीटर होता है, जिसको आप स्मॉल एम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल एम से लिखेंगे। ठीक, इसका अगर मैं बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखेंगे एल। क्या हो जाएगा इसका? एल हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि विमीय सूत्र। अब इसी के साथ में अगर बात करूं विस्थापन की, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन यानी कि यहां पर आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? सर डिस्प्लेसमेंट आप उसको बोलोगे जो आपने शुरू करा है जहां से, और जहां पे आपने एंड करा है, इन दो पॉइंट्स के बीच में बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, फाइनल एंड इनिशियल, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा ही विस्थापन कहलाती है। देसी भाषा में तो सीधी सी बात ये है। जैसे कि मुझे ध्यान से देखना, मैं ना यहां से शुरू कर रहा हूं, 1 2 3, 3 कदम मैंने चले, तो वहां से स्टार्ट करा, यहां पे खत्म करा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया सर 3 कदम के बराबर। लेकिन अब मैं वापस से चल रहा हूं 3 कदम और यहां तक आ गया, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि मैंने शुरू यहीं से करा था और घूम फिर के वापस यहीं पे आ गया। तो जब शुरू भी यहीं से करा, खत्म भी यहीं पे करा, तो टोटल नेट डिस्टेंस कितनी होगी इन दो पॉइंट्स के बीच में? 0। जहां से शुरू करा, घूम फिर के वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो ये सीधी सीधी बात ये है, अंतिम, अंतिम यानी कि फाइनल, अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदुओं के बीच, प्रारंभिक बिंदुओं के
बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइनल एंड इनिशियल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एक चीज फोकस में रखना कि भैया ये जो है, नोट करके डालना इस चीज को कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो यानी कि शून्य भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं इसके एसआई मात्रक और डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह होंगे, यानी कि एसआई मात्रक भी इसका मीटर होगा और इसका विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला भी एल के जैसा ही होगा, यही होगा जैसा ये है। यहां तक की चीज के लिए अब इन पे सवाल कैसा बनेगा, असली मुद्दा ये है। अब अगर आपको सवाल करना है ना तो थोड़ा सा यहां पे फोकस करिए मेरे दोस्त, ध्यान से देखना जरा। मैंने कहा कि जी मेरे पास मैंने एक सर्कल है, मेरे पास में एक सर्कल है जिसका मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट ये है, ओ है, ठीक है। यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो हमारी 7 मीटर है। ए पॉइंट इसका नाम है, इसका नाम बी पॉइंट है, इसका नाम सी पॉइंट है और इसका नाम डी पॉइंट है। अब मेरा जो सवाल आपसे ये है, मैं आपसे सिंपल सिंपल पूछ रहा हूं कि एक कोई लड़का अंकित नाम का वो यहां से चलता चलता यहां तक पहुंचा, यानी कि ए से सी तक पहुंचा, ए से सी तक पहुंचा, तो उसके लिए दूरी और विस्थापन कितना हो जाएगा, दूरी और विस्थापन कितना हो जाएगा, दूरी कितनी होगी, विस्थापन कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने बोला कि दूरी उतनी होगी जितना आपने तय करा है, जितना आपने चला है, यहां से टुक 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 करके यहां तक पहुंचे आप, है ना। तो ऐसा ना लग रहा जैसे कि इसकी परिधि का आधा, सरकमफेरेंस का हाफ करना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जी सरकमफेरेंस का आधा चला अभी उसने, तो जितना उसने चला वो दूरी है। तो मैं क्या लिखूंगा सर, डिस्टेंस निकालनी है तो 2 पाई r तो सरकमफेरेंस यानी कि परिधि होते, उसका आधा कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या 7 बराबर बैठा जी 22 मीटर उसने दूरी आ गई हमारी निकल के। सिंपल तरीका तो ये। अब आगे की बात करें जी विस्थापन कितना हो गया, तो मेरे प्यारे साथी विस्थापन के लिए क्या बोला था मैंने कि जहां से शुरू करे और जहां पे खत्म करे उनके बीच एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा जी शुरू यहां से करा था, खत्म यहां पे करा है, तो बिल्कुल सीधी रेखा जो होगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगी। अब मुझे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बस इतना सा बता दो कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी होगी। हाँ मैं तो भूल गया जी, ये मुझे नहीं पता। अबे भैया 7 मीटर तो यहाँ तक है और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की रेडियस होती है, यानी कि 7 मीटर, 7 मीटर टोटल हो गया 14 यानी कि 14 मीटर। कितना हो गया, 14 मीटर। क्लियर है ना यहाँ तक, पक्का ना। हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा एक चीज हो, अगर मैं कहूं कि ये बंदा वापस से थोड़ा और आगे आ जाए तब इस पॉइंट पर पहुंच गया, अब कितना होगा, विस्थापन भी और दूरी भी। तो दूरी के लिए निकालने के लिए तो बड़ा सिंपल तरीका ये कि जी अपनी सरकमफेरेंस का 3/4 हिस्सा इसने तय कर लिया, अपनी सरकमफेरेंस का, मैं यहां इसको लिखता हूं, दूरी निकालने के लिए आप लिखेंगे कि जी अपनी सरकमफेरेंस का 2 पाई r का 3/4 हिस्सा इसने तय करा है। भाई 4 हिस्से बना दिए मैंने तो 3 हिस्से इसने चल दिए, चौथा हिस्सा छोड़ दिया, ये तो बात हुई। तो सिंपल सिंपल सी मैं बात लिखूंगा यहाँ पे, 2 से काटा 2 बार कि जी 3/2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 काटा, 2 से 22 काटा 11 बार, आंसर आ गया जी 33 मीटर। तो दूरी तो 33 मीटर हो गई ए से घूमकर डी तक जाने में। लेकिन सवाल इतना कि जी विस्थापन कितना होगा, तो मेरे प्यारे साथी विस्थापन अगर निकालना पड़ जाएगा तो आप क्या करोगे। सर यहां तक तो 14 मीटर निकाल लिया था, फिर हम यहां तक आए, फिर हम ऐसा करेंगे, कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको बड़ा सिंपल तरीका बता के जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। शुरू जहां से करा, फाइनल जहां पे है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो बस। ये तो मान लेना सीधी है यार, गरीब आदमी थोड़ा सा मान लेना सीधी है, यहां से लेकर यहां तक सीधी लाइन होगी। अब बस आपको ये निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना सकते हो वो आप पे मैटर करता है, वो आपके दिमाग पे मैटर करता है। आप सीधा बोलोगे कि सरकार यहां से यहां तक मुझे निकालना है तो मैं इतना कर सकता हूं कि ये भी तो रेडियस बैठेगी 7 मीटर के, ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया साहब। जब ये 90 डिग्री 7 मीटर 7 मीटर तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी ये हो जाएगी 7 √2,
7√2, यानी कि सिंपल आप लिखेंगे 7√2। निकाला कैसे है? अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ट्रायंगल सा ना बनेगा, ए डी ए ओ डी, ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में आपको यहां से यहां तक निकालना था, निकाल दिया कर्ण के परिभाषा से, पाइथागोरस की थ्योरम से। होगी बात क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं सर, हमें दूरी निकालनी भी आ गई, हमें विस्थापन निकालना भी आ गया। अब बात करते हैं स्पीड और उसकी वेग की, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी की, चाल और वेग के बारे में। चलो जी, उनके बारे में भी थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं बड़े प्यार से, है ना। चलो जी, सबसे पहले मुद्दे की बात, आपको वापस एक जाकर के एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर एक नोट करके चीज बताऊंगा मेरे प्यारे साथी, अगर चीज समझ में आ जाए तो मुझे एहसास जरूर दिला देना कि जी हाँ समझ में आ गया। देखो इधर, दूरी हमेशा ज्यादा रहेगी, लेकिन विस्थापन हमेशा कम या बराबर रहेगा दूरी के। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बन सकती जिसमें कि विस्थापन ज्यादा हो और दूरी कम आ जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो एक बात याद रखना कि भैया, दूरी दूरी यानी कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा या बराबर रहेगी विस्थापन के। किसके? विस्थापन, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसका रेशो दूसरी तरीके से पूछ ले, एक तो तरीका आप ये लिख सकते हो, दूसरा तरीके की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो कि दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये दोनों में से कोई सा भी रिलेशन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट। ये जो रिलेशन है आपके साथ, चीज क्लियर हो गई यहां तक? अभी और तो कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं, पक्का ना? चलो अब अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब थोड़ी सी समस्या आपकी बढ़ाते हैं कि साहब स्पीड के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो स्पीड के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जी स्पीड का फॉर्मूला, यानी कि चाल का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम। दूरी बटे समय, डिस्टेंस ओवर टाइम। सिंपल सा तरीका तो ये है। मात्रक की बात करें, हाँ मात्रक को कैसे भूल जाएंगे सर, वो बताना भी जरूरी है। तो भैया इसका जो मात्रक यानी कि यूनिट जो बनेगी इसकी, यूनिट जो बनेगी, यूनिट बनेगी इसकी मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा इसका LT माइनस का 1। ये चीज क्लियर होगी? अब तो कोई दिक्कत नहीं है स्पीड में। अब बढ़ाएंगे दिक्कत, आपके काहे परेशान हो रहे हो सर? स्पीड के लिए भी नोट डालेंगे, क्यों? क्योंकि सर ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो नोट लिखेंगे आप इसके लिए। स्पीड कभी भी माइनस में नहीं जा सकती, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ गए? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डिस्टेंस में नेगेटिव नहीं जा सकती, और टाइम तो जाता ही नहीं है। टाइम तो खैर, टाइम ये तो मालिक है, सबका मालिक एक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि टाइम एकमात्र ऐसी चीज है जो सबके लिए एक है, बदलता हर किसी का है। आ जाओ, नोट कि सर ये स्पीड, स्पीड कभी भी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर हुई बात यहां तक? अब बात करते हैं थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में। अभी आप, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाएं, आप ये कह रहे होगे सर हमें एवरेज स्पीड है ना ये बताना सिखा दो जरूर, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, क्वेश्चन हमारा यहीं से बनेगा। बिल्कुल बताऊंगा भैया, पर पहले वेलोसिटी समझ लो, क्योंकि फिर दोबारा वेलोसिटी के लिए अलग से बताना पड़ेगा, ज्यादा बेहतर है पहले वेलोसिटी समझ लो, और एवरेज एक ही बार में दोनों का बता दूंगा, सस्ते में निपट जाएंगे। ठीक है, देखो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, राइटिंग मान लेना बहुत अच्छी है यार, मान लो कोई दिक्कत ना है, ये वेग बस समझ में आना जरूरी है आपका, ठीक है ना जी। वेलोसिटी यानी कि वेग, फॉर्मूला क्या बनेगा? सब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डिस्प्लेसमेंट ओवर, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि आप लिखेंगे विस्थापन बटे समय, विस्थापन
बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब आपको पता है कि विस्थापन भी 0 हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो भैया अरे वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है। चलो जी, इसके यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रत्ती भर भी चेंज नहीं आएगा, इतना सा भी नहीं आएगा। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है जहां से आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट होगा। सर एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाएगी? एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाएगी? इसका कोई लॉजिक है, इसका कोई तरीका, इसका कोई पैटर्न कुछ ऐसा हमें बता दीजिए। तो मेरे प्यारे साथी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एवरेज, एवरेज बोले तो औसत या माध्य, है ना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की अगर बात करोगे तो आप सबसे पहले तो नीचे लिखोगे कुल समय, टोटल टाइम टेकन, कुल समय, और ऊपर लिखोगे कुल दूरी, कुल दूरी। ये एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ट्रिक कहोगे, ट्रिक चाहिए, वह भी बताएंगे, चिंता नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं। आप मिशन रैंक पे हैं, चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अगर मैं इसी तरीके से साहब एवरेज वेलोसिटी का जिक्र करूं, फिर क्या करेंगे आप? तो भैया उसके लिए भी हम सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिखेंगे कि क्या बनेगा कि कुल विस्थापन यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। बस, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है सर। आपको लगता है सिंपल सा, अब हमें चीजें समझाओ कि जिनके डायरेक्ट, ये तो वैसा बेसिक फॉर्मूला है, इससे हमें क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हमें चाहिए ट्रिक वाला फॉर्मूला। सुनो, दोनों के लिए सुन लेना ध्यान से, ये बेसिक फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, क्वेश्चन यहीं से करूंगा मैं अभी। पहले ट्रिक लिख लो आप, ट्रिक सबसे पहली चीज। सर अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये लगता हो पढ़ करके कि ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु या फिर कोई भी बॉडी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है और आपके लेवल तक सेम डिस्टेंस ही कवर करेगी, बस। तो जब सेम डिस्टेंस कवर करेगी, सेम डिस्टेंस कवर करेगी, अलग अलग स्पीड से कवर करे, जब सेम डिस्टेंस कवर करेगी तब के लिए फॉर्मूला है, तब के लिए जब सेम डिस्टेंस कवर करेगी तब के लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे कि जी एवरेज वेलोसिटी या वेग अगर आपको निकालना है तो 2 पहली वाली वेलोसिटी दूसरी वाली वेलोसिटी दोनों की मल्टीप्लाई का डबल हो गया और दोनों को जोड़ दो, बात खत्म। ये बन गया जी फॉर्मूला, फॉर्मूला। अब अगर वो कहने लगे कि भाई साहब हम तो ऐसा ना करेंगे, हम करेंगे जी कुछ नए तरीके से, नया आविष्कार, वो कहने लगे कि जी हम तो सेकंड करेंगे। और कौन सा? कि जब सेम टाइम कवर करे, वो डिस्टेंस की जगह सेम टाइम कवर करे, जब सेम टाइम कवर करे तो मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप यहां पर एक छोटा सा काम करेंगे, फिर एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा काम करेंगे कि वी एवरेज निकालना हो तो दोनों वेलोसिटी या स्पीड को जोड़ करके उनका आधा कर दो, बात खत्म। दैट्स सिंपल। जैसे कि अब मैं एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर से स्कूल तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गया। मैंने देखा कि स्कूल में प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल लुढ़क गए, पर्ची कट गई। तो फिर स्कूल बंद देख करके मैं वापस लौट के यार खुशी के मारे स्पीड मैंने ज्यादा कर ली, और इस बार मैं उस बाइक की स्पीड को करके लेकर आया हूं 90 की स्पीड पे। पहले गया था 40 की स्पीड पे, अब आया हूं 90 की स्पीड पे, लेकिन आया अपने घर पे ही हूं। तो इस सवाल में सीधी बात ये होगी, सेम डिस्टेंस कवर होगी भाई, घर से स्कूल और स्कूल से घर, लेकिन स्पीड अलग अलग। पहले गया था 40 की स्पीड से, आया कितने की स्पीड से? 90 की स्पीड से। ठीक है, अब मैं पूछने लगूं कि जी मेरी एवरेज या औसत चाल क्या रही होगी, तब आप कौन सा यहां पे ट्रिक यूज करेंगे कि सर जहां पे सेम डिस्टेंस कवर करने का कॉन्सेप्ट यूज करा गया हो, आप वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि 2 गुणा 40
पहली वाली स्पीड गुणा 90 दूसरी वाली स्पीड, है ना, यानी कि 2 गुणा 40 गुणा 90 बटे 90 और 40 को जोड़ लो, तो 90 और 40 को जोड़ा 130 हो गया। 130 का जीरो काटा, ऊपर 40 की एक जीरो काट दी, 90 की काट लो। अब 40 का दुगुना कर दिया 80, 80 में 9 की गुणा कर लो, 80 में 800 में से आप 80 घटा लो, 720, तो 720 ऊपर, नीचे आया जी 13। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा इसके हिसाब से वो बनेगा जी 720 बटे 13। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब अगर मैं ये कहूँ जी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूँ कि जी मैंने सेम डिस्टेंस कवर ना करी, मेरे मुंह से निकल गई, मैं तो ये कह रहा हूँ जी मैंने 1 घंटा चलाई 40 की स्पीड से, और 1 घंटा चलाई, अगले 1 घंटा और चलाई मैंने 60 की स्पीड से, तब मेरी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? तो 40 प्लस 60 दोनों को जोड़ा 100 हो गया, 100 का आधा कर दिया जी 2, आधा कर दिया कितना है 50, कि जी मेरे पास में जब एवरेज वैल्यू आएगी फिर एवरेज स्पीड आएगी 50 की। लेकिन एक मुद्दे की बात, जो काम की बात है आपको वो मैं बता के जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एवरेज वाली चीजें सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर सवाल में लिखा है कि जहां से निकला था वो बंदा लौट के वहीं पे आ रहा है, लेकिन अलग स्पीड से है, भले ही आ रहा सही, लेकिन वापस लौट के वहीं पे आ रहा है, और आपसे पूछ लिया जाए वेग, वेलोसिटी, तब आपको वहां पे जीरो बताना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है टोटल डिस्प्लेसमेंट पे, और टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे दोस्त स्टार्ट करने से फाइनल वाले पॉइंट के बीच को कहा जाता है। जब से स्टार्ट करा है तुमने और वहीं पे आके खत्म कर दिया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा, और जब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। समझ गए लॉजिक को? क्वेश्चन में चाल शब्द होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, अगर लौट के वापस आ रहा है तो। अगर वो वेग पूछ ले, वेलोसिटी पूछ ले लौट के आने पे, तो समझ लेना कि जीरो आंसर आएगा। कभी ये फॉर्मूला लगा दो, ये काम नहीं करेगा फिर। समझ गए? हाँ, इसीलिए मैंने ये बेसिक वाले फॉर्मूले बताए थे, और आज के लिए अगर इन्हीं फॉर्मूला पे आपने प्रैक्टिस कर ली ना मेरे दोस्त, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको स्पीड और वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में, आपके लेवल तक। ठीक है, अब आप हमें थोड़ी सी विदा दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी जो चलेगी इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर चलेगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।